रिच स्टूडेंट्स और पुअर स्टूडेंट्स के बीच फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। और यही सोच डिसाइड करती है कि आगे चलकर कौन ग्रो करेगा और कौन वहीं का वहीं रहेगा। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, एमान और रावी। दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों के पास लिमिटेड पॉकेट मनी है, लेकिन सोच अलग है। रावी हर महीने मिलने वाले 3,000 रुपए को खर्च करने के लिए देखता है। 500 रुपए फूड, 1,000 रुपए आउटिंग्स, बाकी रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग और महीने के एंड में 0 रुपए। जबकि अमान उसी 3,000 रुपए को एक रिसोर्स की तरह देखता है। 1,000 रुपए लर्निंग में इन्वेस्ट करता है, कोर्स, स्किल। 500 रुपए बचाता है और बाकी केयरफुली खर्च करता है। यही पहला फर्क है। पुअर स्टूडेंट पैसा खर्च करने की चीज मानता है, रिच स्टूडेंट उसे ग्रो करने का टूल मानता है। दूसरा फर्क है टाइम यूज करने का। रवि फ्री टाइम में सिर्फ रील्स, मूवीज और टाइम पास करता है, जबकि अमन वही टाइम स्किल सीखने, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करने या फ्यूचर प्लान करने में लगाता है। बाहर से दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन 1 से 2 साल बाद गैप साफ दिखता है। तीसरा फर्क है माइंडसेट का। पुअर स्टूडेंट सोचता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जबकि रिच स्टूडेंट सोचता है, मेरे पास जो है उसी से कैसे शुरू करूं, और यही सवाल उसे आगे ले जाता है। चौथा फर्क है रिस्क और कंफर्ट। रवि सेफ खेलता है, कुछ नया ट्राई नहीं करता क्योंकि फेलियर से डरता है। अमान छोटे रिस्क्स लेता है, गलतियां करता है, लेकिन जल्दी सीखता है। और ट्रूथ यह है कि बिना रिस्क के ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। अब एक शॉकिंग रियलिटी समझो। कॉलेज में जो स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स और डिग्री पर फोकस करता है, वो एवरेज लाइफ में फंस जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में स्किल्स और माइंडसेट ज्यादा मैटर करते हैं। पांचवा फर्क है नेटवर्क का। पुअर स्टूडेंट सिर्फ टाइम पास सर्कल में रहता है, जबकि रिच स्टूडेंट ऐसे लोगों के साथ रहता है जो ग्रोथ की बात करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं। एनवायरनमेंट साइलेंटली तुम्हारी डायरेक्शन तय करता है। छठा फर्क है स्पेंडिंग पैटर्न। रवि 2,000 रुपए का नया फोन कवर या अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देगा, लेकिन 500 रुपए का कोर्स महंगा लगेगा। अमन 2,000 रुपए सीखने पर खर्च कर देगा, लेकिन यूजलेस चीजों से बचेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म खुशी के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखता है। सातवां फर्क है इनकम माइंडसेट। पुअर स्टूडेंट सिर्फ पॉकेट मनी या फ्यूचर सैलरी पर डिपेंड करता है, जबकि रिच स्टूडेंट जल्दी समझ जाता है कि इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने होंगे। इसलिए वो जल्दी स्किल्स सीखकर स्मॉल अर्निंग शुरू करने की कोशिश करता है। अब असली ट्रूथ ये है कि रिच स्टूडेंट बनने के लिए रिच होना जरूरी नहीं है, जरूरी है रिच जैसी सोच रखना। क्योंकि अगर माइंडसेट वही पुराना रहा तो पैसा आने के बाद भी हैबिट्स नहीं बदलेंगी और रिजल्ट सेम रहेगा। आखिर में फर्क सिर्फ इतना है, एक स्टूडेंट आज को एंजॉय करने के लिए फ्यूचर इग्नोर करता है और दूसरा स्टूडेंट आज थोड़ा सैक्रिफाइस करके फ्यूचर सिक्योर करता है। अब डिसाइड करो तुम कौन हो, जो अभी इजी चूज करेगा और बाद में स्ट्रगल करेगा, या जो अभी थोड़ा टफ चूज करेगा और बाद में आराम से जिएगा।